इंदौर के गौतमपुरा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत। भावांतर राष्ट्रीय अंतरण और विकास योजनाओं का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ दौरे पर सचिन पायलट ने पुरंदर मिश्रा के तंज का किया पलटवार। कहा, कांग्रेस के नेताओं की शहादत थी, देश के खून से सींचा गया, बीजेपी नेता भाषण न दे। धमतरी में किसानों का 5 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन। स्टेट हाईवे पर जाम, 2 विधायकों ने दिया समर्थन। बीजापुर में नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ 19 लाख के इनामी 40 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और हरियाणा डायरी में बताएंगे महेंद्रगढ़ के राजा महाराजा शूरसेनी जयंती के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के बारे में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। बहराइच कलेक्टर ने नेपाल से शादी कराए लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। अब सभी पात्र लोग 2025 की मतदाता सूची के आधार पर अपना SIR फॉर्म जमा कर सकेंगे। नानपारा, मोतीपुर और मिहीपुरवा तहसील के निवासियों को खासतौर पर राहत मिलेगी। जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, वे अब चिंता न करें। ऐसे लोग एनिमेशन फॉर्म के जरिए आसानी से SIR फॉर्म भर पाएंगे। DM की नई गाइडलाइन से लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। सभी को सूचित करना चाहूंगा और स्पेशली जो हमारा नानपारा और मिहीपुरवा तहसील का एरिया, उसमें हम लोगों ने बार बार सेंसिटाइज भी किया। इसमें कोई इशू नहीं है अगर उनका 2025 में खुद का नाम है, परंतु क्योंकि वो अगर नेपाल से आए हुए हैं तो उनके परिजनों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं होगा, तो इन्यूमरेशन फॉर्म वो भर सकते हैं। उसमें मैपिंग की डिटेल वो ना भरे, इन्यूमरेशन फॉर्म उनका डिजिटाइज हो जाएगा और नोटिस वाले फेज में वो अपने कागज सबमिट करके अपना कार्रवाई पूरी करा सकते हैं। बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां अनियंत्रित कार शारदा नहर के साइफन में गिर गई। इसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। कार में कुल 6 लोग सवार थे, जो लखीमपुर खीरी जिले में एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। सभी मृतक ग्राम पंचायत सुजौली के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना लखीमपुर खीरी के ढखेरवा के पास शारदा नहर के पास हुई। इस हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 161 फीट ऊंचे शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केसरिया धर्म ध्वजा फहराई। प्रधानमंत्री ने गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की और कहा कि राम भेद नहीं, भाव से जुड़ते हैं। राम मर्यादा और सर्वोच्च आदर्श का प्रतीक है। इस समारोह में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने ध्वज पर अंकित सूर्य और कोविदार वृक्ष के प्रतीकात्मक महत्व को रेखांकित किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस क्षण को 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और गौरव से जोड़ते हुए PM मोदी का आभार व्यक्त किया। इस पूरे कार्यक्रम पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केसरिया रंग की धर्म ध्वजा फहराई। ये क्षण ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि ये आयोजन विवाह पंचमी जैसे अत्यंत शुभ दिन पर हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने राम दरबार और गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं। 161 फीट ऊंचे मंदिर शिखर पर फहराई गई ये केसरिया धर्म ध्वजा कई विशेषताओं से भरी है। ध्वज पर उकेरा गया तेजस्वी सूर्य भगवान राम की तेजस्विता और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा इस पर ओम का चिन्ह और कोविदार कचनार वृक्ष की कलाकृति भी बनी है।
जो रघुकुल की प्राचीन परंपरा से जुड़ा प्रतीक माना जाता है। धर्मध्वज फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम सब जानते हैं कि हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें भगवान राम से सीखना चाहिए। हमें उनके चरित्र की गहराई को समझना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि राम का अर्थ है मर्यादा। राम का अर्थ है जीवन और आचरण का सर्वोच्च आदर्श। राम सर्वोच्च सदाचार के जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। राम एक ऐसे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया। समारोह के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने त्रेता युग के रघुकुल में कोविदार, जिसे कचनार भी कहा जाता है, इसके महत्व पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि प्राचीन समय में सूर्यवंश के राजाओं के ध्वज पर कोविदार वृक्ष का चिन्ह अंकित होता था। यही कारण है कि राम मंदिर की धर्म ध्वजा पर भी इस पवित्र वृक्ष की आकृति बनाई गई है। वृक्षाः सत्पुरुषा इव। वृक्ष सत्पुरुष होते हैं और कचनार के गुण औषधि भी है। कचनार के वृक्ष का अन्न में भी उपयोग है। सब प्रकार से उपयोगी इस वृक्ष का प्रतीक हमने लगाया है। धर्म जीवन ऐसा जीवन होता है और ये जीवन जीना है, उस जीवन की प्रतिष्ठा करनी है, इस जीवन का झंडा शिखर तक पहुंचाना है। चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, चाहे जितनी कठिनाइयां हो, साधनहीनता हो, सारी दुनिया स्वार्थ में बहती होगी, लेकिन हमारा संकल्प है, सूर्य भगवान उस तेज के, उस संकल्प के प्रतीक है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि कोविदार वृक्ष में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग अन्न के रूप में भी किया जाता है। कई विद्वान ये भी शोध कर रहे हैं कि कोविदार वृक्ष असल में मंदार और पारिजात दो देव वृक्षों का संकर रूप है, जिसमें दोनों के दिव्य गुण पाए जाते हैं। धर्म का प्रतीक भगवा रंग, वह इस ध्वज का रंग है। ये धर्म ध्वज है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। वैसे रूप देखा जाए तो कचनार जैसे लगता है और जो खोजी लोग हैं वो खोज कर कह रहे हैं कि मंदार और पारिजात दो वृक्षों का एक तरह से संकर है। दोनों वृक्षों के गुण, ये दोनों वृक्ष देव वृक्ष कहलाते हैं। दो देव वृक्षों के गुणों का समुच्चय।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने श्री रामचरितमानस की चौपाई आजू सफल तपु तीरथ त्यागु, आजू सुफल जप जोग बिरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्ही अवलोकत आजू से अपने भाषण की शुरुआत की। आज सफल तपु तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। सीएम योगी ने कहा कि यह भव्य राम मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्मगौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्म योगियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का ये पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं एवं राम भक्तों के संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन के लिए अपना जीवन समर्पित किया। प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने का ये पावन क्षण केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का जीवंत संदेश है। तेजस्वी सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष से सुसज्जित ये ध्वजा न सिर्फ राम राज्य की मर्यादा का प्रतीक है, बल्कि उन करोड़ों श्रद्धालुओं की उम्मीदों, भावनाओं का भी प्रतिनिधित्व करती है, जो इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संदेश राम के आदर्शों, सदाचार और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने का आह्वान है। अयोध्या की इस दिव्यता में आज राष्ट्र की आस्था भी झलकती है और एक नए युग की शुरुआत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज़, लखनऊ।